हेलो एवरीवन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में घराना परंपरा में ख्याल गायकी के कौन कौन से घराने हुए, उसी के क्रम में मैं आज आपको पटियाला घराना और अलादिया खां घराना का जो विशेषताएं रही हैं और उनकी गुरु शिष्य परंपरा क्या रही है उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको घरानों का इतिहास, उसकी उत्पत्ति के कारण बता चुकी हूँ और उसके बाद ग्वालियर घराना के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और साथ ही जयपुर घराने के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पटियाला घराना और अलादिया खां घराना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पटियाला घराना की। पटियाला घराने के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इस घराने का आरंभ किया, उसमें अली बख्श का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। अली बख्श पटियाला घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके जो सहयोगी थे उनमें फतेह अली का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है फतेह अली खां। और इसके अलावा इस घराने के जो प्रमुख संगीतज्ञ माने जाते हैं उनमें कालू खां, काले खां और साथ ही बड़े गुलाम अली खां, जिनका कि नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। वे भी पटियाला घराना से संबंध रखते थे और इसी घराने के संगीतज्ञ कलाकार रहे हैं बड़े गुलाम अली खां। इस घराने की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि इस घराने की जो ख्याल गायकी है उसमें गायक कलाकार अलंकारिक तथा वक्र तानों का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। जब वे गाते हैं तब अपनी गायकी में अलंकारिक ताने तथा वक्र तानों का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं और साथ ही फिरत की जो ताने होती हैं, जिसमें थोड़ा सा वक्र चलन आप समझें कि वो शामिल होता है, जो फिरत की ताने होती हैं उस पर विशेष बल दिया जाता है। और ये आप समझ गए होंगे जब आपने जयपुर घराने की भी विशेषताएं सुनी होंगी और पटियाला घराने की भी विशेषताएं क्या हैं कि इसके अंदर तानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तानों की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें तानों पर सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। फिरत की ताने जिस पर विशेष बल दिया जाता है, साथ ही वक्र और अलंकारिक तानों का भी विशेष प्रयोग किया जाता है। इसकी जो बंदिशें होती हैं इस घराने की, वे कलात्मक होती हैं और ख्याल के जो गीत हैं वो भी बहुत संक्षिप्त होते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा जयपुर घराने की जो ख्याल गायकी है उसकी भी जो बंदिशें हैं बहुत संक्षिप्त होती हैं लेकिन बहुत सुंदर होती हैं, बहुत आकर्षक होती हैं। उसी प्रकार से इस घराने की जो ख्याल के जो गीत हैं वो भी बहुत संक्षिप्त होते हैं लेकिन बहुत ही कलात्मक होते हैं और बहुत ही सुंदर बंदिशें होती हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं अलादिया खां घराने की। अलादिया खां घराने के जो है अलादिया खां, आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, अलादिया खां घराना यानी यह किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम पर इस घराने का नाम रखा गया है। बिल्कुल आपने सही सुना है। अलादिया खां जो एक बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, उन्हीं के नाम से यह घराना बोला जाता है, अलादिया खां घराना। जो अलादिया खां थे वे महाराष्ट्र में रहकर संगीत की साधना करते थे और बहुत उच्च कोटि के गायकों में की श्रेणी में उनका नाम लिया जाता है। अलादिया खां ने अपनी एक नई शैली को जन्म दिया और यही कारण था कि उनके नाम से अलादिया खां घराना प्रचलित हुआ। उन्होंने अपने गायन में एक नई शैली को, एक नई प्रकार की, एक नई तरह से विशेष प्रयोग को उन्होंने जन्म दिया और इसी कारण से घराने का नाम भी अलादिया खां घराने के नाम से रहा और उन्हीं के नाम पर इस घराने की उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसकी जो शिष्य परंपरा है अलादिया खां घराने की, उसमें केसरबाई केरकर और शंकर राव सरनाईक का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। केसरबाई केरकर बहुत प्रसिद्ध कलाकार रही हैं और साथ ही शंकर राव सरनाईक भी बहुत प्रसिद्ध गायक कलाकार रहे हैं। इन दोनों का नाम इसकी अलादिया खां घराने की शिष्य परंपरा में लिया जाता है। इस घराने की और क्या विशेषताएं हैं कि इस घराने में
पेचदार गायकी का प्रयोग किया जाता है। बहुत कठिन रूप से इस गायकी के जो कलाकार हैं इस घराने के, वो बहुत कठिन उनको प्रयोग करते हैं। जो आलाप में है, वो तानों में है, वो बहुत कठिन रूप से प्रयोग करते हैं और उसी कारण से इसको कहा जाता है कि बहुत पेचदार गायकी का इसमें प्रयोग किया जाता है। और साथ ही बोल ताने हैं, उसके भी एक अपनी अलग तरह की विशेषताएं हैं, कह सकते हैं हम निजी विशेषताएं हैं, वो बहुत अलग तरह से प्रयोग की जाती हैं। साथ ही इस जो घराने की गायकी है, इसके अंदर जो इसके कलाकार हैं, गायक कलाकार, वे अप्रचलित जो रागे हैं उनका प्रयोग, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत करते हैं। और यही कारण है कि अप्रचलित रागों का प्रयोग करने के कारण से अलादिया खां घराने की विशेषताएं और घरानों से बिल्कुल अलग हटकर होती है, बिल्कुल अलग नज़र आती है। इस घराने के कलाकार अप्रचलित रागों का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। अप्रचलित से आप तात्पर्य समझ गए होंगे कि अप्रचलित का मतलब जो कि अभी कहीं पर भी किसी पाठ्यक्रम में भी मतलब नहीं ली गई है। साथ ही मंच प्रदर्शन में भी जो प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं वो उन रागों का प्रयोग अधिकतर नहीं करते हैं। लेकिन अलादिया खां घराने के जो गायक कलाकार हैं, जो इस घराने की परंपरा को बढ़ा रहे हैं, वे सभी गायक कलाकार अप्रचलित रागों का प्रदर्शन करते हैं और उसे बखूबी बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरह से उसका प्रदर्शन करते हैं। साथ ही इसमें विलंबित लय का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, विलंबित लय को भी अधिक महत्व दिया जाता है। और इसमें राग के अनुसार ही, राग का जो चलन होता है उस चलन के अनुसार ही तानों का भी प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस राग में तानों का एक विशेष रूप से प्रयोग होता है, जिसमें फिरत ताने भी ली जाती हैं, वक्र ताने भी ली जाती हैं, अलंकारिक ताने भी ली जाती हैं और राग के चलन के अनुसार ही तानों का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि कठिन गायकी बनाने की शिक्षा अलादिया खां घराने में दी जाती है। किसी भी शिष्य को जब वो अलादिया खां घराने को, उसके नियमों को, उसकी जो परंपरा है उसको एडॉप्ट करता है, उसको ग्रहण करता है, तब उसे यही शिक्षा दी जाती है कि उसे इस कठिन गायकी को किस तरह से प्रस्तुत करना है और किस तरह से उसे उसका अभ्यास करना है। तो यही विशेषताएं थी अलादिया खां घराने की, जिसके कलाकार उसी तरह से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और तैयारी करते हैं, क्योंकि इस घराने की गायकी में तैयारी पर विशेष बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने अभी सुना पटियाला खां घराने की पहले शिष्य परंपरा, प्रवर्तक और साथ में उसकी विशेषताएं, और उसके बाद आपने जाना अलादिया खां घराने की परंपरा और उसके बाद उसकी विशेषताएं। इसके बाद हम आगे के घरानों पर चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। उसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसको आप ध्यान से सुने, इसे लिखें और इसे अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इसे याद करें। थैंक यू।